भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम छोर पर इस समय हम मौजूद हैं। सामरिक रूप से इसे फिफ्थ आइलैंड कहा जाता है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी, दूसरी ओर से अरब सागर का पानी यहां पर आकर मिलते हैं। आज हम आपको इस अद्भुत बॉर्डर की कहानी सुनाएंगे और इस अद्भुत बॉर्डर के रक्षकों की कहानी भी सुनाएंगे। तमिलनाडु में रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी और वहां से आगे राम सेतु के बीचों बीच गुजरती है भारत के दक्षिणी सरहद की ये रेखा। यहां भारत और श्रीलंका की सीमा पर समुद्र भी है और छोटे छोटे टापुओं के समूह भी। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तट रक्षक पर है और हम उनके साथ ही आपको उस इलाके तक लेकर चलेंगे जहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। ये वो क्षेत्र है जहां जिम्मेदारी घुसपैठ रोकने की, स्मगलिंग पर अंकुश लगाने की, देश के दुश्मन को सरहद के पार रखने की है। ये वो क्षेत्र है जहां जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों की जान बचानी है और दुनिया के किसी भी देश के इस क्षेत्र से गुजरते नागरिक की गुहार पर उनकी भी मदद करनी है। इस इलाके में दिन जैसे जैसे चढ़ता है, हवाओं की रफ्तार तेज होती जाती है। लिहाजा हमने बॉर्डर तक जाने की शुरुआत तड़के की। धनुषकोडी हम पहुंचे हैं, 5:45 लगभग बज रहे हैं। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको वो लाइट हाउस की लाइट इस समय भी दिखेगी। धनुषकोडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ का जो टाउन है वो हुआ करता था। हालांकि 1964 में जब एक बार यहाँ पर सैलाब आया, यहाँ पर तूफान आया, उसके बाद से ये पूरी तरीके से नष्ट हुआ और उसके बाद रामेश्वरम में पूरा केंद्र यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ से सवार होंगे इस होवरक्राफ्ट में और उस IMBL की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन है, जहाँ पर आप श्रीलंका से भारत के बीच जो अंतिम हिस्सा है वहाँ तक हम आपको लेकर चलेंगे। बॉर्डर की पूरी कहानी दिखाएंगे। हवा जितनी तेज़ यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा माइक है उसे ढक कर, ताकि आवाज़ आप तक पहुँचे, वरना तेज़ हवाएं यहाँ की बहुत बड़ी चुनौती होती है। जिस तट को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे थे वो धनुषकोडी का ऐतिहासिक नगर। इस इलाके की चुनौतियों को समझना है तो इस जगह की आप बीती सुनिए। ये हमेशा से प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से जूझता रहा। 1964 के दिसंबर में एक चक्रवाती तूफान ने तो इस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तब यात्रियों समेत एक पूरी रेलगाड़ी सैलाब में बह गई थी। तब से राज्य सरकार ने इसे लोगों के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसे ही मुश्किल इलाके में हमारे वीर तैनात रहते हैं और हम उसी इलाके में और आगे की ओर जा रहे हैं जहां मुश्किलें और भी बढ़ती हैं। हम जहां जा रहे हैं, ये IMBL की तरफ हम जा रहे हैं अभी। ये क्या आइलैंड्स इसी तरीके के, या ये धनुषकोडी का ही एरिया है? नहीं, ये सब आइलैंड्स हैं मैम। हाँ। एंड इन्हीं को हम राम सेतु कहते हैं या एडम्स ब्रिज कहते हैं। यही वो आइलैंड्स हैं। ये चेंज होते रहते हैं ड्यू टू सी करंट, ड्यू टू वेरियस वेदर फिनोमेनास। इनका लैंड मास जैसा आप मैप में देख रहे हैं, हाँ। ये कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी कहीं। शिफ्टिंग सैंड बैंक्स कहते हैं इनको हम लोग। तो शिफ्ट होते रहते हैं। ये IMBL है हमारा, ये श्रीलंका आ जाता है। और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। जी जी, एक तरफ बंगाली खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। और उसके बीच में हम इस समय आपको उसके बीच में ज्वार भाटे में जहां अभी जमीन है, कुछ देर में केवल पानी। सीमा रेखा का बोध बहुत अनुभवी आंखों को ही रहता है। ऐसे में ये होवरक्राफ्ट कोस्ट गार्ड्स की ताकत बनता है।
कोस्ट गार्ड सबसे पहला रहा हिंदुस्तान में जिसने होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। हम उसी होवरक्राफ्ट में इस समय सवार हैं और जा रहे हैं IMDL की तरफ। पर सर, होवरक्राफ्ट क्यों इस तरह के टेरेन में? होवरक्राफ्ट, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें, जो ऑफिशियल फुल फॉर्म है हमारा, ACV बोलते हैं इसको हम, एयर कुशन व्हीकल। तो इट इज बेसिकली यूज फॉर एम्फीबियस ऑपरेशंस। तो कोस्ट गार्ड में हम इसको यूज करते हैं SAR ऑपरेशंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के लिए, जिसको हम कहते हैं HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हम असल में अभी पानी को टच नहीं कर रहे हैं। अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, पानी के ऊपर चलता है। पानी के ऊपर चल रहे हैं और वही कोई भी लैंडमार्क भी आता है। तो जैसे हमने जब स्टार्ट किया तो भी रेत के ऊपर से ही निकले, रेत के ऊपर से निकले। तो ये हमारा कैपेसिटी है कि हम दोनों जगह पे ऑपरेट कर सकते हैं। जो शिप में लिमिटेड होता है, शिप में आपको एक जल का एक डेप्थ चाहिए, उसी डेप्थ में हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी डेप्थ में जाके, चाहे 0.1 मीटर हो, चाहे लैंड हो, वहाँ पे जाके पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं और जो भी कोस्ट गार्ड की चार्टर ऑफ ड्यूटीज है उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो मंडपम एक ऐसी जगह है जहाँ कोस्ट गार्ड को होवरक्राफ्ट डिप्लॉय करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। पानी से लैंड पर आ गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम एक पानी के जहाज में सवार हैं, लेकिन एक्चुअली यही कमाल है होवरक्राफ्ट का सर। यस मैम, ये बहुत अच्छी स्पेशलिटी है इस प्लेटफॉर्म की, जो और किसी के पास नहीं है, कि हम पानी में भी जा सकते हैं और लैंड पे भी जा सकते हैं। अभी देखिए मैम, हम लोग पानी से अब जमीन पे आ चुके हैं और मैं अभी इस होवरक्राफ्ट को यहाँ पे बीच कर दूंगा, बीच कर सकता हूँ या लैंड बोल सकते हैं। नाउ आई एम लैंडिंग हियर और अब मेरा पूरा क्रू यहाँ पे जा सकता है, गश्त कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, हम पेट्रोल करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा सर्वेलेंस हम कोस्ट गार्ड कर सकते हैं इस पूरे राम सेतु में, जो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता है। ये एक होवरक्राफ्ट है, हम इसे बाहर से अब आपको दिखाते हैं। ये एक होवरक्राफ्ट है। आप देखिए कि किस तरीके से उसका जो स्कर्ट जिसे कहा जाता है, वहां पर पूरा जो हवा का के जरिए किस तरीके से अब उसे ऊपर की ओर उठा रहा है। एक एयर कुशन व्हीकल इसे कहा जाता है। ये हवा नीचे से उसे ऊपर की ओर उठा रहा है, जमीन पर भी उतनी ही आसानी से और उसके बाद पानी पर भी उतनी ही आसानी से ये आगे बढ़ रहा है। इसकी तेज रफ्तार इसे इस तरह की इलाकों में एक गेम चेंजर साबित करती है। कोस्ट गार्ड इसका इस्तेमाल करता है देश के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए, उन स्मगलर्स का पीछा करने के लिए जो हमारे देश के एसेट्स पर नजर लगाते हैं। ये जो ACV है, ये जो होवरक्राफ्ट है, इस तरह के इलाके में इसीलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी जमीन का हिस्सा आ जाता है, पानी का हिस्सा आ जाता है, बहुत छिछला पानी यहाँ पर है और इस पर एक आम जहाज इतनी तेजी से नहीं चल सकता। भारत और श्रीलंका के बीच इस सीमा पर 12 छोटे द्वीप हैं, जिनमें आइलैंड 1 से 5 तक भारत के पास है और 6 से 12 श्रीलंका के पास। भारत के इन द्वीपों पर कोई नहीं रहता, लेकिन चुनौती है कि इन टापुओं का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी या भारत विरोधी गतिविधि के लिए न हो और आसपास कोई भी संदिग्ध कोस्ट गार्ड की पैनी निगाहों से बच नहीं सकता। One cable, one suspicious boat sighted, sir. Island के पास वाली बोट, this is Indian Coast Guard. अपना इंजन बंद करो, भागने की जरूरत नहीं है। हाथ ऊपर कर खड़े हो जाओ। This is Indian Coast Guard. All positions, this is control cabin. One suspicious boat sighted. Landing party to prepare for landing. I am increasing the speed, chasing the boat. Tell landing party to stand by and gear up.
ये जो चेज की कार्रवाई हमने देखी यहाँ पर, ये क्या है? मैम, ऐसा होता है कि हमारे पास जब कभी इंफॉर्मेशन होती है या जब हम कभी नॉर्मल पेट्रोल पे निकलते हैं और हमको कुछ सस्पिशियस मिलता है तो विल हैव टू आइडेंटिफाई देम, इंस्पेक्ट देम, और जो भी उसमें मिलता है हमारे कोई भी स्मगलिंग एक्टिविटी हो रही है उसके रिगार्डिंग, कोई भी कमोडिटी यहाँ से श्रीलंका जाती है, वो सारी चीज़ें होती है। और जितना हमने देखा है श्रीलंका क्राइसिस जब से आया है 2022 से, ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एनी टाइप ऑफ आइटम इंडिया से श्रीलंका जाता है विदाउट एनी कस्टम्स रूल्स। तो और स्मगलिंग के जितने भी ड्रग्स हो गया, ये सारी चीज़ें, मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब हमें ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने अपना प्लान बनाया और हमें करेक्टली आइडेंटिफाई हो गए, ये बोट आइडेंटिफाई हो गई और इसमें जितने भी ये इलीगल काम करने वाले लोग थे इनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, तो वो हमने आपको अभी दिखाया। वैसे जिस टापू पर हम इस समय थे वो एक सामान्य टापू नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच सेतु है, समुद्र सेतु, सेतुबंध या फिर राम सेतु। इसके कुछ हिस्से जलमग्न हैं और कुछ टापू के रूप में बीच बीच में इसी तरीके से दिखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच वैसे तो एक समुद्री सीमा है, लेकिन अगर हम एक लैंड बाउंड्री की बात करें तो आप इसे ही समझिए। 5वां आइलैंड जो कि श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु पर इस समय हम हैं, चाहे आप आस्था के हिसाब से देखिए या फिर आज हमारे सैनिक जिस तरीके से उसी भक्ति, देशभक्ति के साथ इन सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, ये ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामरिक, आध्यात्मिक हर रूप में सबसे महत्वपूर्ण सीमा भारत की। ये एक ऐसी जादुई भूमि है जहां के बारे में आपने केवल सुना होगा। 2 टापुओं के बीच आप चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जानकारी जरूरी है, वरना सेतु के किनारे तीखी ढलान का खतरा भी है। ये सर, हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें कि हम किस हिस्से में इस समय मौजूद हैं। यहाँ हमारे जो इंडिया का जो लास्ट कोना है मेनलैंड का, जो है धनुषकोडी। धनुषकोडी के बाद एक आइलैंड की सीरीज है, तो उसमें जो पहले 5 आइलैंड है वो इंडिया की साइड है। तो इस समय हम लास्ट आइलैंड पे हैं, जो 5वें आइलैंड पे, और यहाँ से थोड़ी दूर पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है जो पानी के ऊपर है। ओशन का जो लेवल है वो चेंज जो होते रहता है, जो पूरी पृथ्वी पर ही, उसका असर इन इलाकों में भी मिलता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक ऐसा लैंड मास है जिसकी डेप्थ बहुत कम है। तो कभी जैसे जैसे टाइडल और ओशन लेवल ऊपर नीचे होता है, तो हो सकता है कि पहले कभी ऐसा हो कि टाइडल ओशन लेवल बहुत नीचे होगा और उस टाइम ऐसा हो सकता होगा कि हम क्रॉस भी कर सकते हैं। बट अभी ऐसा है कि क्योंकि कुछ आइलैंड हमारी तरफ है, तो बीच में डेप्थ है जो अभी तो पैदल नहीं पार कर सकते, बट जो एडम्स ब्रिज है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कभी ऐसा हो सकता है पहले हो कि जब हम क्रॉस कर सकते हो। कोस्ट गार्ड्स ने इस मोर्चे की कार्रवाई पूरी कर ली थी और हम लौट आए हार्बर पर एक और नए अनुभव के लिए। यहाँ एक दूसरी बोट पेट्रोलिंग के लिए तैयार हो रही थी, पर जब तक बोट तैयार होती हमने सरहद की अपनी समझ बढ़ाई। अगर इस पूरे एरिया में हम कोस्ट गार्ड के रोल को देखें तो मुख्य तौर पर क्या जिम्मेदारियां रहती हैं? जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कोस्ट गार्ड का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है मंडपम जी, जो भारत के ईस्टर्न क्षेत्र में आता है। और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये श्रीलंकन जो IMBL है हमारी, जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, उसके बहुत नज़दीक है। जैसे कि आप जानती हैं कि श्रीलंका में 70s के अराउंड एथनिक स्ट्राइफ रही है बहुत ज़्यादा, जो अब सेटल डाउन हो गई है, पर उसके रिपरकशंस अभी भी हैं। तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट रहता है श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ का। साथ साथ आप कह सकते हैं कि इधर नारकोटिक्स और सी कुकुम्बर जो एक वैरायटी है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत महंगे दामों पे बिकती है, अच्छा, उसकी स्मगलिंग भी होती है। तो बीइंग ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस होने की वजह से जो मंडपम के जो एसेट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे बोट्स हैं जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट पे खड़ी हुई, और हमारे होवरक्राफ्ट्स हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली IMBL को पेट्रोल करते हैं
सो दैट कोई भी स्मगलिंग एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिशिंग बेस है ये इंडिया का, मंडपम। तो अगर फिशिंग बेस है तो इसका मतलब है यहाँ बहुत सारे मछुआरे ऑपरेट करते हैं। उनकी जीवन की सुरक्षा करना, उनको असिस्ट करना जब भी वो किसी डिस्ट्रेस में हो, वो भी इस बेस की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों रोल हैं, आप देखेंगे, एक पुलिसिंग रोल है और एक रोल है जो हमारा असिस्ट करने का रोल है, जो प्रोटेक्टर का रोल है। कोस्ट गार्ड का जो मोटो है उसके हिसाब से, वी प्रोटेक्ट के हिसाब से प्रोटेक्ट करने वाला रोल भी हमारा इसमें आता है। जो सैनिकों के हाथों को मजबूत करने की बात है, यानी कि यही जो हमारे साथ जो बोट्स हैं या फिर हमारे सर्वेलेंस के जो सिस्टम्स हैं उनकी बात करूं, तो क्या आप लोगों के पास ऐसे यंत्र तंत्र पूरा है जिसके लिहाज से हम कहें कि हमारे कोस्ट गार्ड इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर अत्याधुनिक कहे जा सकते हैं? टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है, उसी के साथ साथ हमारे इक्विपमेंट भी हमने अपग्रेड किए हैं और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह से हमारी थ्रेट्स बढ़ती हैं, जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसी हिसाब से हमारा इक्विपमेंट का इंटेक भी बढ़ता जा रहा है। और भारत सरकार इसमें काफ़ी सहयोग हमें दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स हमें सहयोग दे रही हैं।